इनका हम यहाँ अभिनंदन करते हैं इनके भजन मंडली के साथ। और हमारे इस पटना शहर के दक्षिण मंदिरी स्थित कबीर आश्रम के आचार्य जी, आचार्य शिवम साहब यहाँ सभा स्थल की शोभा बढ़ा रहे हैं और उनके साथ उनके शिष्य धर्मेंद्र जी आए हुए हैं। हम धर्मेंद्र जी से ही मिले और उनके गुरु जी से तो आज पहली बार मिल रहे हैं। डॉक्टर की पहचान कैसे होगी? कोई डॉक्टर FRCS लंदन से डिग्री लेकर के आए लेकिन उसका कोई पेशेंट ही ना हो तो उसको कैसे कहा जाए कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है? लेकिन जिस डॉक्टर के पास आप पेशेंट की भीड़ देखते हैं, पेशेंट जो है बताते हैं कि हमें बहुत गंभीर बीमारी थी, डॉक्टर साहब से ठीक हो गया, तो आप उसका सर्टिफिकेट कहाँ चेक करने जाते हैं? तो डॉक्टर की पहचान कैसे कैसे बीमारी वाले रोगी का वो इलाज किए हैं उससे होता है, उसी तरह से गुरु की पहचान उनके शिष्य में जो गुण होता है, उनके शिष्य के जीवन में जो बदलाव आता है, उनके शिष्य की पहुंच कहाँ तक होती है, उससे गुरु की पहचान होती है। तो धनंजय जी से मिले तो हमको लग गया कि इनके गुरु जी सही माने में गुरु जी हैं। इनके गुरु कहलाने के लिए तो दुनिया में बहुत गुरु हैं असजग माही, हरे द्रव्य भौदुक को नहीं। तो धनंजय जी से इनके गुरु के बारे में सुनकर लगा कि इनके गुरु जी इनका दुख हरे हैं, इसका मतलब सही गुरु हैं। और इनके आश्रम में और भी शिष्यों से मिले, उन लोग का भी सुने हम। तो उन सबों के जो कॉमन गुरु आचार्य शिवम साहब हैं, इनसे बिना मिले इनके प्रति हमें श्रद्धा का भाव आया। तो आज के इस कार्यक्रम का जब उद्घाटन का अवसर आया तो बिजली विभाग में हम अवर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो विभाग में 20 वर्षों से काम करने के नाते अच्छे पद के लोगों से जान पहचान है और अगर उद्घाटन के लिए रिक्वेस्ट करते तो तैयार भी होते लोग। लेकिन हम किसी को भी उद्घाटन के लिए कहने के पहले तौलते थे कि क्या मेरे गुरुदेव के प्रकट दिवस का उद्घाटन करने के काबिल व्यक्ति है भी क्या? कोई मांस मछली का भक्षण करने वाला अगर किसी बड़े ओहदे पर चला गया तो क्या उससे वो काबिल हो जाएगा कि इस सभा में आकर के वो शोभायमान हो जाए? जहां हंस बैठे हुए हैं वहां हंस और कौआ का भेद जो साहब किए हैं वो सरकारी पद धन संपत्ति के आधार पर नहीं किए हैं। ऐठ झूठ से करे निनारा, कहे कबीर सो हंस हमारा। और हंसन पार उतार ही गुरु धर्मदास परिवार। कबीर साहब ने जो अटल 42 वंश का आशीर्वाद अपने परम शिष्य धर्मदास जी को दिया तो कौओं को पार उतारने के लिए नहीं दिया, हंसों को पार उतारने के लिए दिया और बताया कि हंस कौन है? ऐठ और झूठ से जो किनारा कर ले, जिसके जीवन में ऐठन नहीं हो, दंभ अहंकार और घमंड ये सब चीजें जिसके जीवन में नहीं हो, इसके जीवन में झूठ नहीं हो, वैसे जीव को हंस कहते हैं और वैसे ही जीव काबिल होते हैं भवसागर से पार जाने के। तो ऐठ से किनारा बिना गुरु के संभव ही नहीं है। आज आपको लोग मिलेंगे जो जातिवाद पर लेक्चर घंटों दे देंगे, लेकिन जब उनके जाति के कोई अकेले में मिल जाएंगे बोलेंगे हम लोग में ना, तो हम लोग में आ जाते हैं। उसके बाद अरे जिसके पास जाति का दीवार नहीं है उसका हम लोग तो पूरा ब्रह्मांड है, उसका हम लोग कोई भूमिहार और कोई राजपूत और कोई ब्राह्मण और कायस्थ हो ही नहीं सकता। तो आपकी वास्तविकता तो आप अकेले में कैसे सोचते हैं, अकेले में किसी के साथ क्या व्यवहार करते हैं, आपकी नीयत क्या है, वही आपकी वास्तविकता है। हम एक ग्रंथ पढ़ रहे थे गृंथ मुनि नाम साहब का। उस ग्रंथ में वो बताए थे
कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां पर हो, इस चीज का कोई महत्व ही नहीं है। महत्व तो है कि तुम्हारी नीयत क्या है। अच्छे नियत से अगर तुम वेश्यालय में भी हो तो वेश्यालय उतने समय के लिए मंदिर बन जाएगा, और गंदी नियत लेकर अगर तुम मंदिर में भी हो तो वेश्यालय बन जाएगा। और अभी सावित्री साहब आई तो वो अपने जीवन का अनुभूति बताई, बिन्नी साहब आई वो अनुभूति बताई। हमारे गुरुदेव का सख्त हिदायत रहता था कि सत्संग में रटा रटाया बात एकदम करना मत। उनके बर्दाश्त के बाहर हो, सब लेक्चरबाजी एकदम पसंद नहीं है उनको। वो हमेशा कहते थे कि जो जीवन में जहां तक पहुंचे हो वहां की बात करो। तो दोनों प्रवचन करतियों ने बताया कि जीवन में वो क्या अनुभव किए, और हम भी वही बताएंगे कि मेरे जीवन में क्या अनुभव है। तो सज्जनों, वो ग्रंथ का वो लाइन हम पढ़े और हमने उसी चीज को साध लिया अपने जीवन में। हम कितने गलतियां किए जीवन में, कितना सही है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा नियत हमेशा सही रहता है। किसी के प्रति मेरा गलत नियत रहता ही नहीं है। हम उस ग्रंथ को जो पढ़े उसके बाद से हमने नियत के ऊपर साधा अपने आप को, और यही मेरी कमाई है। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार। मेरे गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि हम अपने कुछ शिष्यों में से किसी में प्रकट होंगे। शिष्यों का नाम भी लेते थे, 4-5 शिष्यों का नाम लेते थे, उसमें मेरा भी नाम रहता था। तो हम सोचते थे कि हम तो कहीं से उस काबिल ही नहीं है कि गुरुदेव की पवित्र आत्मा जो है मेरे तरफ रुख भी करे, हम उस काबिल नहीं हैं। लेकिन बस एक आशा का किरण लगता था कि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अध्यात्म में दर्शन है। आप लोग पारस पत्थर के बारे में आध्यात्मिक दर्शनों में सुनते हैं, लेकिन पता नहीं पारस पत्थर हम तो नहीं देखे हैं। वो उदाहरण है, समझ लीजिए, अगर जब तक नहीं देखे हैं तब तक। क्योंकि साहब कहते हैं कि लेखा लेखी की है नहीं, देखा देखी बात। हमारे सदगुरु कबीर साहब लिखा पढ़ी में नहीं जाते हैं, वो देखा देखी बात करते हैं। तो भाई पारस पत्थर तो हम देखे नहीं है, भृंगी कीट भी हम नहीं देखे हैं। अध्यात्म में भृंगी कीट का भी बड़ा वर्णन आता है। तो एक ऐसा कीट है जो नर और मादा के मिलने से बच्चा पैदा नहीं करता है। उस कीट में परमात्मा के द्वारा दी गई ऐसी शक्ति होती है, जैसा ग्रंथों में वर्णन है, हम बता रहे, हम नहीं देखे हैं उस चीज को, कि वो अपने जैसे कुछ कीड़ों को डंक मारता है, और उसके डंक मारने से जो कीड़ा बेहोश हो जाता है, उस कीड़ा को उठाकर वो अपने घर में ले जाता है। मिट्टी से बना हुआ उसका घर होता है, और उस घर में 3-4 दिन के अंदर अंदर उस कीड़ा को अपने जैसा बना लेता है। तो हमारे पास एक ही आशा का किरण था कि गुरु भृंगी कीट के समान होते हैं, उनकी मर्जी। हम कितना गलत है सही है वो हमको क्या से क्या कर देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम जो हैं उसमें हमको कहीं से कोई आशा का किरण नहीं लगता था। बाकी जो शिष्य लोग थे उन लोगों में हमें बहुत गुण दिखता था, तो हमें लगता था कि यही लोग उस काबिल हैं, हम तो इस रेस में कहीं नहीं हैं। और एक लगता था कि ये तो वो परीक्षा है नहीं ना जिसमें सेटिंग किया जा सके, चीटिंग किया जा सके। सतगुरु के साथ क्या सेटिंग करिएगा, सतगुरु से क्या चीटिंग करिएगा। तो साहब की बहुत कृपा होती है, सबके ऊपर है, हम लोग सब पर कृपा है साहब की। तो हम बता रहे थे वो एक नियत वाली बात, और वो गृह मुनि नाम साहब के उस ग्रंथ में पढ़े। अब इसको प्रैक्टिकल एक उदाहरण से बताया गया है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, आपका जीवन बदल सकता है। कि 2 दोस्त हुआ करते थे जिनका नित्य का काम होता था। एक जो है मंदिर चला जाया करता था,
और एक वेश्यालय चला जाएगा। दोनों को आदत सी पड़ गई थी। एक समय हुआ जब दोनों का दिन पूरा हुआ, दोनों की मृत्यु हुई, दोनों ऊपर चले गए। जो वेश्यालय जाता था उसको स्वर्ग मिला, जो मंदिर जाता था उसको नरक मिल गया। अब बताइए, दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जान रहे हैं, दोनों दोस्त थे, तो दोनों कंफ्यूज कि ऐसा कैसे हो गया, हम तो स्वर्ग के लायक नहीं थे और ये मेरा दोस्त वो सोच रहा है कि हम मंदिर डेली जाने वाला, हमको नरक क्यों मिला, और हमें नरक मिला तो मिला, ये हमारा दोस्त जिसको हम जानते हैं कि हर दिन वेश्यालय जाता था, किसको स्वर्ग कैसे मिला। तो दोनों कंफ्यूज थे, तो दोनों भगवान से प्रार्थना किए कि आपकी आज्ञा सर आंखों पर, स्वर्ग भेजेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, नरक भेजेंगे तो नरक जाएंगे, लेकिन एक बात बताइए कि आखिर ऐसा गड़बड़ कैसे हो गया। तो भगवान ने जो जवाब दिया वो बहुत शिक्षाप्रद है। भगवान ने कहा, जो मंदिर जाता था उससे, कि तुम मंदिर जाते तो जरूर थे, लेकिन मंदिर में बैठ के अपने उस दोस्त के बारे में सोचते थे जो वेश्यालय में क्या कर रहा हो, कहीं मैं बेवकूफी तो नहीं कर रहा हूँ, ये मंदिर में आकर के पूजा पाठ में अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरा दोस्त तो सही नहीं है। लेकिन जो दोस्त वेश्यालय जाता था उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था, वो अपने को गलत मानता था और हर समय सोचता था कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ और मेरा वो दोस्त कितना अच्छा है, मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा होगा, भगवान को याद कर रहा होगा। तो बोले परमात्मा, ये वेश्यालय में रहकर भी इसका सुरति, इसका ध्यान, इसका लगन मंदिर में था, और तुम मंदिर में रहकर भी तुम्हारा लगन, तुम्हारा सुरति, तुम्हारा ध्यान वेश्यालय में ही था, इसीलिए इस तरह का फल मिला। तो सज्जनों, आपका ध्यान कहाँ पर है तो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने ध्यान पर ध्यान दीजिएगा। एक सिनेमा में एक कैरेक्टर हीरो था, उसका एक डायलॉग था, हमको बहुत अच्छा लगा। बोले, अपने नजर पर नजर रखना पड़ता है, तो ध्यान पर ध्यान रखिएगा, वो ध्यान ही आपको गड्ढा में ले जाएगा और वो ध्यान ही आपको सिंहासन पर ले जाएगा। साहब की वाणी है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बन चले जंजीर। तो सिंहासन पर चढ़कर जाना चाहते हैं तो अपना ध्यान सही जगह पर रखेंगे, और जंजीर में बंद कर जाना चाहते हैं तो ध्यान को बेलगाम कर दीजिए, वो आपको पहुंचा देगा जगह। तो अभी हम अपने ज्ञानधारी बाबा को दिल अजीज बोले और आज इनसे पहली बार मिले, और आचार्य शिवम साहब के प्रति हमारी श्रद्धा है और आज इनसे भी पहली बार हम मिल रहे हैं। ये कैसा मिलन है भाई। ज्ञानधारी बाबा से हम गूगल पर मिले, गूगल से जाने इनको, और आज हम लोग लगा जैसे कितने पुराने दोस्त मिल रहे हैं। कारण ये कि हम लोग फोन पर बहुत बातचीत जो है सत्संग का ही करते रहे, और आज जब ये भजन गाने आए तो दिल से कहूं कि गूगल पर सिर्फ इनका नाम और एड्रेस था और कुछ नहीं था। इनका गाया हुआ कोई भजन गूगल पर ना मिला, ना यूट्यूब पर मिला। तो आशंका भी था और दिल की सुन करके बुला भी रहे थे इनको, और दिमाग कहता था कि पता नहीं कैसा भजन गाएंगे, कहीं पब्लिक ये ना हो जाए, प्रचार तो बहुत कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानधारी बाबा ने साबित कर दिया, ये तो गुरु वंदना जो गए उसी में मैच जीत गई है। पहला ही गेंद स्टेडियम के बाहर, सीधा ऐसा छक्का बाउंड्री के बाहर नहीं, स्टेडियम के बाहर मार दिए, रुला रुला दिए, इतना मार्मिक गुरु वंदना किए। तो हम सैल्यूट करते हैं ज्ञानधारी बाबा को, और अब ये हमारे पक्के दोस्त हो गए। इनका अपना एक जो टीम लेकर के आए हैं, ये सारे टीम का एक अच्छा तालमेल हमने देखा, और अपना गाने का इनका अलग अंदाज है, और ये नकल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये अपने साहब के जैसे हैं, साहब किसी का नकल नहीं किए,
सत्य जो होता है, सत्य का झरना जहाँ फूटता है ना, वहां नित्य नवीनतम नई नई बातें आती जाती है, वहां नकल का सवाल कहाँ पर। तो बहुत आनंद आया ज्ञानधारी बाबा और इनकी मंडली के साथ भजन सुनकर। आप लोग सहमत होंगे हमारे इस बात से। और आज के प्रवचन में एक से एक बातें जो बताई गई, कहा गया है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। कहे कबीर सत्संग की कोटिन हरे उबाल। मतलब सत्संग की एक घड़ी 45 मिनट का होता है, आधी घड़ी 22.5 मिनट का, आधी में पुनियाद मतलब 11 मिनट। 11 मिनट भी अगर आप सत्संग अच्छा से कर लेते हैं तो साहब कहते हैं कि आपका करोड़ों अपराध जो है ना वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सत्संग में बुलाने पर एक तो 100 आदमी को बुलाइएगा तो ऊपर से हाँ हाँ करेंगे, आएंगे उसमें से 5 आदमी 10 आदमी, और उसमें से कितना अटेंडेंस बनाने आते हैं। आप बुलाए थे ना, हम लोग, मैं आ गया, वो बस उसको सत्संग से कोई लेना देना नहीं है। वो सत्य को धारण करने और सत्य को सुनने नहीं आया है, वो अटेंडेंस बनाने आता है। अब बच गया कुछ मुट्ठी भर लोग जो अब बैठा हुआ है, सुन रहा है, लेकिन उसका ध्यान अब कहाँ पर। अभी हमारे एक शंभू जी हैं, वो कहते हैं कि जब गुरु महिमा पाठ करना वो शुरू किए थे तो गुरु महिमा पाठ पढ़ना इधर चालू करे और उनके दिमाग का चक्री अलग चालू हो जाता, ध्यान उनका लगता ही नहीं था। तो कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं सत्संग में ध्यान लगाने का, लेकिन उनका पिछला बैकग्राउंड ऐसा है कि उनका ध्यान सही जगह लगता नहीं है, क्योंकि ध्यान को आदत नहीं है। एक बहुत अच्छा भजन है, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बुरी आदतों के कारण हमारा ध्यान जो है वो स्थिर नहीं हो पाता है, और कुछ लोग का तन भी स्थिर नहीं होता। लगता है जैसे कि उनके पीछे कुछ खुजली है, कि उनके पैर में खुजली रहता है, चक्री मारते रहेंगे, स्थिर रह ही नहीं सकते हैं। बच्चा भी फेल है उनके आगे। उम्र तो बीत गया लेकिन बचपना नहीं जाता है कि कहीं गए हैं सत्संग में तो स्थिर होके बैठे, सुने, कुछ ग्रहण करें। जिंदगी बदलने का अवसर है, इसमें कुछ गोता लगा लें सत्संग की दरिया में और कुछ जीवन बदल करके जाए। क्योंकि ये जो दिन जा रहा है ना, पानी अंजुली में पानी ले लीजिए, कितना दिन तक उसको रोक के रख पाइएगा, खत्म हो जाएगा। ये जीवन निकला चला जा रहा है, किस गुरूर में है। बड़े बड़े पहलवान और बड़े बड़े जिनका धाकड़ धाकड़ लोग को तो ये मिट्टी अपने में दबा करके रख दिया, पता नहीं चलता है, कोई गिनती ही नहीं है उसका। किस अभिमान में चल रहे हैं। सत्संग से ही कल्याण होगा। जैसे दिन है और रात है, दो चीज है ना, सही है और गलत है, दो चीज है ना। तो सत्य और असत्य दो ही चीज है, बीच में कुछ नहीं है। अगर सत्संग में मन नहीं लग रहा है ना तो असत्य संग में मन लगता है, मन कहीं ना कहीं लगेगा। तो असत्य में मन लगेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, असत्य। और असत्य मतलब क्या होता है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे आप किसी को कब बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है, मतलब बात जो है वो नहीं बोल के कुछ और बोल रहा है, जो चीज नहीं है वो बोल रहा है, तब आप कहते हैं कि झूठ बोल रहा है। तो असत्य का मतलब यही होता है कि जिसका अस्तित्व नहीं है वो चीज आप बोलते हैं या वो चीज को धारण करते हैं। तो जैसे आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं दिस हूँ, मैं दैट हूँ, मैं फलाने खानदान का हूँ, मेरी जाति ये है, मेरा पद आप नहीं जानते हैं, मेरा बैंक बैलेंस आपको पता नहीं है, कहाँ कहाँ जमीन है मेरा आपको पता नहीं है। ये आपका असत्य अस्तित्व है, ये आपका अस्तित्व है ही नहीं। तो आपका अस्तित्व क्या इससे छोटा है? नहीं, आपका अस्तित्व तो इतना विशाल है कि उसको जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आपके लिए ये धन संपत्ति और ये पद और ये पैसा और ये संसार का मान बढ़ाई वो एकदम
तुक्ष हो जाएगा, त्याग नहीं करना पड़ेगा। आज हमसे कई बार लोग कहते हैं हमारा भेष जो है पिछले 8-9 महीना में बहुत बदल गया है। तो कोई डीपी देख करके पूछता है कि अब साधु हो गए क्या? हम कहते हैं कि साधु भेष से होता है क्या? साधु तो गुण से होता है। तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, नौकरी छोड़ दिए क्या? घर छोड़ दिए क्या? अच्छा आपके बच्चे लोग, मेरे बच्चे के प्रति बड़ी चिंतित हो जाते हैं लोग। ऐसे लोगों को मन करता है ना अपना बच्चे का फी बुक दे देते हैं हम। ले बेटा मेरा बच्चे का फी बुक ले ले, तू बड़ा चिंता है तुमको मेरा बच्चा का। ये हम साधु बन गए जैसे कि एकदम केयरलेस हो गए। अरे साधु संत तो पूरे दुनिया ब्रह्मांड का परवाह करते हैं। संत जो ना होते तो जल जाता संसार, क्योंकि अगर वो शीतल न करते तो आसमान से बरस रहा है अंगार। तो संत अपने बाल बच्चे का ख्याल नहीं करेंगे जो पूरे ब्रह्मांड का ख्याल करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हम संत बन गए हैं तब तो एक तरफ कहते हो कि साधु बन गए और एक तरफ प्रश्न ऐसा करते हो कि हमें बाल बच्चा का परवाह नहीं है, हमें घर छोड़ देना, नौकरी छोड़ देना। हम कहते हैं एक बात बताओ कि नौकरी छोड़ देंगे तो क्या पैसा का जरूरत खत्म हो जाएगा? नौकरी छोड़ देंगे तो कहोगे कि अध्यात्म भी अब धंधा बन गया है, लगता है दीपक कुमार को बहुत पैसा दिख गया है उधर, इसीलिए नौकरी भी छोड़ दिया। नौकरी नहीं छोड़ते हैं तो कहते हो कि कैसा साधु बाबा बन गया है भाई, नौकरी भी करता है। घर छोड़ देंगे तो कहेगा देखो सदवाई के चक्कर में एकदम ये सब ठीक बात नहीं है, बाल बच्चा को छोड़ दिया, देखो एकदम और गलत बात है, ये कोई अध्यात्म नहीं हुआ। और नहीं छोड़ते हैं तो कहता ये कौन साधु है, घरे में रहता है। कुछ तो लोग कहेंगे भाई, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, तुम सत्संग में लगे रहना। तो देखिए कई बार हमारे मित्र लोग डर जाते हैं हमारे नजदीक आने से कि कहीं अपने जैसा बना लेगा। तो हमको याद आ जाता है मेरी माँ। जब मेरे गुरुदेव मेरे घर गए थे तो मेरी माँ मेरे गुरुदेव के प्रति मेरा प्रेम देख करके रोने लगी। तो बहुत सारी माताएं तो अपने बेटा को जब शादी के लिए भेजती है बारात में तभी रोने लगती है कि अब गया हाथ से। तो मेरी माँ रोने लगी तो मेरे गुरुजी बोले कि क्यों रो रहे हो बेटा? तो बोली कि बाबा हमको डर लगता है कि मेरा बेटा कहीं साधु न बन जाए। तो गुरुदेव बोले तुम तो ऐसे बोल रही हो लग रहा है जैसे तेरा बेटा चोर न बन जाए। अरे रोना तो तब चाहिए जब बेटा का चोर बनने का संभावना नजर आए। तो आजकल के तो माँ बाप बाल बच्चों को भ्रष्टाचार करना सिखाते हैं। जो भ्रष्टाचार नहीं करते तुम बड़का सीधुआ है, तुम बेवकूफ है, तुमको नहीं आता है ऑफिस में वैसे वैसे करके पैसा बनाने, और साधु बनने पर रोना आता है। तो लोग साधु संत को जानते ही नहीं है, इसलिए इतनी दुर्गति है। अभी बिन्नी साहब बोली ना कि हम तो साधु लोग से एकदम दूर रहते थे। साधु लोग, अनामिका जी भी है या वो भी कहती हैं, साधु लोग का मतलब हमको लगता था कि पैसा ठगेगा। कितना बेसियस जानकारी है, सोचिए। अरे साधु उसको कहते हैं जो गलतियों को साधता है, और संत उसको कहते हैं जिसके जीवन में सत्य की पूर्ण उपलब्धि हो जाती है, तो सत्य के ऊपर उपलब्धि का डॉट लग जाता है तो संत हो जाता है। और त्याग किसको कहते हैं? नारी का त्याग कर दिया तो क्या वासना का त्याग हो गया? अरे त्याग गलतियों का करना है, और गलतियां बाहर नहीं है। गलती अगर नारी के रूप में है तो पुरुष के रूप में भी तो गलती है। अगर पुरुष को नारी के प्रति आकर्षण है तो क्या नारियों को पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं है? तो क्यों नारियों को दोष देते हो? ये शरीर माया का है, नारी का भी और पुरुष का भी। आकर्षण जो है वो तो अंदर बैठा हुआ है। अगर आकर्षण बाहर होता तो बहन को देखकर क्यों नहीं हो जाता? वही बहन को दूसरा कोई देख रहा तो उसको आकर्षण हो रहा है। इसका मतलब रूप में नहीं है। नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। तो गलतियां हमारे अंदर हैं।
तो त्याग कहाँ करना होगा? अंदर। और लोग त्याग कहाँ खोज रहे हैं? बाहर। इसीलिए वैसे चेला लोग के लिए वैसा गुरु सब भी बना हुआ है। घर छोड़ देगा और आलीशान आश्रम बना लेगा, बाल बच्चा छोड़ देगा, शिष्य लोग के साथ लगाव बना लेगा। लगाव खत्म कहाँ हुआ? जीवन तो हमारे सदगुरु कबीर जैसे कमल के फूल पर अवतरित हुए। लहर तारा तालाब काशी में जहां से आए हैं, काशी वो जगह है जहाँ के लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर, श्वेत कमल के फूल पर साहब प्रकट हुए। जिस इतिहास में कोई उदाहरण ही नहीं है। आप जितने महापुरुष को जानते हैं जिनकी पूजा भी करते हैं, आप गर्भ से जन्म लिए हैं। सिर्फ एक सदगुरु कबीर है जो डायरेक्ट कमल के फूल से पर अवतरित हुए। इस सच को बहुत दबाया गया, तथा कथित कट्टर हिंदूवाद और कट्टर मुस्लिमवाद दोनों ने इसको दबाया, क्योंकि अगर ये सत्य लोगों तक पहुंच जाता कि कबीर साहब कमल के फूल पर अवतरित हुए, तो वो फिर मानव नहीं होकर के परमात्मा का जो उनका वास्तविकता था वो दुनिया जान जाती, तो उनकी सारी बातों को मान लेती। और उनकी बातों को मान लेती तो हिंदू कट्टरवाद और मुसलमान कट्टरवाद का जो तंत्र है, जो धंधा है, वो चौपट हो जाता। इसीलिए साहब के प्रकट होने के इस सच्चाई को दबा दिया गया। लेकिन सच दबने वाला है क्या? तो साहब कमल के फूल पर ही क्यों अवतरित हुए? हमारा जीवन कमल के फूल के तरह होना चाहिए। कीचड़ में रहकर, पानी में रहकर भी पानी से न्यारा। कमल के पत्ते पर आप पानी डालेंगे तो पानी उसमें नहीं मिक्स होता है, सटता नहीं है उसमें पानी। उस तरह का जीवन हमारा होना चाहिए। साहब कहते हैं एक जोग में भोग है और एक भोग में जोग, एक बूढ़े बैराग में और एक तरही गृह लोग। बहुत गहरी बात कि जोग और भोग ये बाह्य स्थिति नहीं है, ये आंतरिक स्थिति है, ये अंदर का मामला है। तो अंदर से सही होने के लिए दुनिया में लोग बहुत तरह का जप तप योग व्रत तपस्या करते हैं। सैकड़ों बरस कर करके देह पर दीमक भी लग जाता है, लेकिन गलतियों से छुटकारा नहीं मिल पाती है। वासना से छुटकारा मिल जाती है तो धन संपत्ति का चक्कर पड़ जाता है। कोई ईमानदार हो जाता है, धन संपत्ति का भी मोह नहीं रहता है, तो उसको मान बढ़ाई का मोह चला आता है। ये सब सूक्ष्म माया का रूप है, मान बढ़ाई। कंचन कामिनी को अगर किसी तरह से संभाल सके तो मान बढ़ाई नहीं संभलता है। इसी तरह से मोह नहीं छूटता है, राग द्वेष नहीं छूटता है, ईर्ष्या नहीं छूटता है। ये सब छूटन एक ही उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कोई और उपाय नहीं है। तुलसीदास रामचरितमानस में बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। लेकिन उस नाम की खोज हम करते हैं क्या? अगर वो नाम राम होता, अगर वो नाम कृष्ण होता, तो तुलसीदास कह देते कलयुग केवल राम आधारा। लेकिन उन्होंने राम आधारा नहीं कह के नाम आधारा क्यों कहा? क्योंकि वो नाम बदलता रहता है। परमात्मा का नाम अनंत है। अरे हम लोग का जो नाम है वो किसका नाम है? परमात्मा का ही तो नाम है। हम लोग कहाँ से आए? यही तो हम चर्चा कर रहे थे कि गलत अस्तित्व, हम लोग जो मैं अपने को समझते हैं हमारा गलत अस्तित्व है। हमारा वास्तविक अस्तित्व ये है कि मेरा कुछ नहीं है अपना, ये सब परमात्मा का दिया हुआ, हम उनके अंश हैं। तो हम गलत अस्तित्व को धारण कर लेते हैं, इससे हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कहा नाम क्यों बोले साहब कि कलयुग केवल नाम आधारा? क्योंकि हम लोग सब परमात्मा के रूप हैं, तो हम लोग का नाम भी परमात्मा का नाम है। लेकिन ये अनंत नामों में से जिस नाम में आज परमात्मा प्रकट हैं, उस नाम का सुमिरन करने से आज कल्याण होगा। सतयुग में राम के रूप में प्रकट हुए हनुमान जी ने राम राम करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया, भक्त से भगवान हो गए। त्रेता में, द्वापर में अर्जुन कृष्ण कृष्ण करते करते स्वर्ग चले गए सशरीर पांडव लोग। उन लोगों ने पहचाना, और उन्होंने पहचाना क्या? कृष्ण को। तो वर्तमान में जो पहचान जाता है उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन ये मृत्यु लोक है, भूत लोक है। यहाँ वर्तमान का पूजा नहीं करते लोग, भूत का पूजा करते हैं। क्रिमिनल भी मारा जाएगा ना,
तो उसके बारे में कुछ खराब बोलिए तो बड़ा टच महसूस करता है लोग। और जिंदा में अच्छा आदमी के बारे में खूब बुराई करिए, कोई विरोध नहीं करेगा। मरा हुआ आदमी के बारे में बोलने नहीं देगा आपको। सत बात भी अगर वो क्रिमिनल है तो नहीं बोलने देगा, कहेगा जाने दीजिए ना, लेकिन था आदमी अच्छा, क्रिमिनल तो था लेकिन आदमी अच्छा था। बताइए क्रिमिनल और अच्छा आदमी कैसे हो सकता है, हमको तो समझ में आज तक नहीं आया। तो कहता है मेरे लिए तो ठीक था। अरे तू उसके फेरा में नहीं पड़ा था इसीलिए तेरे लिए ठीक था। तो उसके चक्कर में आ जाता तो काट देता तेरा गर्दन, तो फिर पता चल जाता कि वो कैसा आदमी है। दूसरे के बच्चे को मारे तो ठीक, मेरे बच्चे को मारे तो खराब। दूसरे की खांसी कोरोना और मेरी खांसी खांसी, ये सब दोहरा नीति नहीं चलने वाला। तो वर्तमान में नाम जो है वो बताने वाले जो होते हैं वही सद्गुरु होते हैं। उसकी तलाश करिए, आप लोग खोज करिए, और वर्तमान का नाम जब आपको मिल जाएगा तो रामचरितमानस में तुलसीदास के हिसाब से वही कल्याण है। और वो केवल तुलसीदास नहीं बोले हैं, सदगुरु कबीर बोले हैं, कली में जीवन अल्प है बेगी करो संहार, जब तब साधन ना बने केवल नाम आधार। यही साहब ही बोल रहे हैं। और यही आप अन्य संतों की वाणी वचनों को देखिएगा, संत दादू हैं, संत पलटू हैं, उन लोग भी नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। अभी भजन में ज्ञानधारी बाबा भी नाम की महिमा का गुणगान करें किए। तो जीवन में गुरु की खोज करें, आप लोग सच्चे गुरु की खोज करें, और सच्चे गुरु मिले तो उनसे नाम दान लें और उस नाम का सुमिरन करें। नाम सुमिरन रूपी साबुन से गुरु भक्ति रूपी दरिया में जब स्नान करेंगे तब जीवन निर्विकार होगा। बाकी जितना जोग यज्ञ तप व्रत कर लीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है। जोग जप तप व्रत नियम आधारा ये सब तो है, कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ नाम ही काम आएगा। तुलसीदास भी कह रहे हैं, सदगुरु कबीर भी कह रहे हैं, संत पलटू भी कह रहे हैं, संत दादू भी कह रहे हैं, गुरु नानक भी कह रहे हैं। सब आप पता लगा लीजिए, अभी उतना समय नहीं है जो विस्तार में बोल सके। तो सत्संग में जो भजन होता है ना, ये ग्रेवी होता है, और प्रवचन जो होता है वो सब्जी होता है। सब्जी का असली जो सब्जी होता है वो प्रवचन है, अब भजन जो है वो उसका ग्रेवी है। तो ग्रेवी से आता है स्वाद, और सब्जी जो है उसमें होता है पोषण। पोषक तत्व कहाँ होता है? सब्जी में। तो सत्संग के प्रवचन से ही जीव जगता है, और जब वो जीव जग जाता है तब वो भजन का जो ग्रेवी है उसमें से भी सब्जी का निकला हुआ न्यूट्रिशन को भी कैच कर लिया। सोया हुआ भजन से नहीं जगने वाला। सोया हुआ को जब प्रवचन का कड़ा कड़ा बात मिलता है तभी कोई कहीं जग पाता है, और तब जब जग जाता है तब भजन का आनंद लेने लगता है, और तब भजन की बातें जो हैं वो उसको आनंद देने लगती है, उसको प्रेरित करने लगती हैं। भजन से भी वो रस लेने लगता है, भाव लेने लगता है, ज्ञान लेने लग जाता है। तो आइए प्रवचन अब हो गया, अब आप लोग भजन का आनंद लीजिए और साथ में भोजन का भी आप लोग आनंद लेंगे। और इसी के साथ आप सबों को मेरी साहेब